यज्ञों की बात चल रही थी। भगवान कहते हैं योग रूप यज्ञ करने वाले, योग रूप यज्ञ करने वाले भी पहुंच जाते हैं। ये भी एक साधन है। योग क्या है? योग यज्ञ क्या है? योग कहते हैं जुड़ने को, आत्मा और परमात्मा का एक हो जाना, तो ये योग है। ये योग कहते हैं। हाँ, पूर्ण अर्थ है इसका। हम जुड़े हुए नहीं, हम बिखरे हुए हैं। हमारा मन, बुद्धि, इंद्रियां और इंद्रियों की एक इच्छाएं, वासनाएं पूरे संसार में सारे में बिखर गए ना। जब बिखरने से ही दुखी है। जब सब एक हो जाता है, एक आत्मा में आके रुक जाते हैं, एक आत्मा में स्थित हो जाते हैं, उनका योग हो जाता है। वो भी एक ही महान यज्ञ है। भगवान कहते हैं ये योग रूपी यज्ञ है, इससे भी परम कल्याण मोक्ष प्राप्त होता है। हमारी हालत ऐसी है जैसे कोई मालिक सो जाए और उसके हजारों नौकर हों, और हजारों नौकर अपने अपनी खींचातानी करते हो, मनमानी करते हो, क्योंकि मालिक सोया हुआ है। मालिक सोया है तो नौकर तो मनमानी करेंगे। तो फिर उस फैक्ट्री की, उस घर की हालत क्या होगी? बुरी हो जाएगी। वैसी आदमी की हालत है। आदमी के सब चारों तरफ से इच्छा में, वासनाओं में बटा हुआ है, इसलिए दुखी हो रहा है। सबको हटाकर एक आत्म भाव में आ जाए, परमात्मा में, तो योग हो जाए, तो उसका योग सिद्ध है। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं अपाने जुह्वति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण अपान गति रुद्ध्वा प्राण अपान प्रायण अप्रेणीयताहारा प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञ क्षिप्ति क्षेपित कल्मषा। दूसरे कितने ही योगीजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे अन्य योगीजन भी प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं, तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम में प्रायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञ द्वारा पापों का नाश कर देने में और यज्ञ को जानने वाले हैं। ये जितने भी भगवान ने उपाय बताए हैं, यज्ञ बताए हैं, सब पापों को नाश करके ये मोक्ष देने वाले हैं। क्यों? परमात्मा, भगवान कहते परमात्मा सत्य की तरफ जाने के लिए, अस्तित्व की तरफ जाने के लिए, उससे तरफ जाने के लिए मनुष्य अनेक प्रकार से जुड़ा हुआ है। उस परम सत्ता से, उस परमात्मा से मनुष्य अनेक तरफ से जुड़ा हुआ है। तो वो कहीं से भी उसकी तरफ जा सकता है, किसी से पकड़ के भी जा सकता है। ये एक तरफ शाखा नहीं है। जैसे एक पेड़ होता है, वृक्ष के ऊपर शाखाएं भी बहुत होती हैं, और वृक्ष के नीचे जड़ भी एक नहीं होती, कई जड़ें होती हैं, अनेक होती हैं। तो किसी भी जड़ को पकड़ के पेड़ तक पहुंचा जा सकता है। वो फैला हुआ है वृक्ष चारों तरफ से। इसी तरह परमात्मा तो 80 तत्व है, वो पूरा चारों तरफ से फैला हुआ है। अनेक प्रकार के रास्ते से व्यक्ति उसी से जुड़ा हुआ है, उससे अलग नहीं है। किसी के भी सहारे परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। जो भी रास्ता हम चुन लें उससे जा सकते हैं। भगवान अलग अलग रास्तों का उपयोग कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं अपान वायु में प्राण वायु को हवन करने वाले। क्यों? प्राण क्या है? प्राण ऊर्जा है।
हमारे जो जीवन ऊर्जा है, श्वास है, जिस प्राण ले रहे हैं, अगर श्वास ना हो और श्वासों के अंदर प्राण शक्ति है, तो श्वास अगर हमारे जीवन पे चलाते हैं, जीवन ऊर्जा पर पूरा जीवन जो है प्राणों पर आधारित है। प्राण अगर बंद हो जाए तो जीवन चलेगा नहीं। सांस का उपयोग से करके, इन सांसों का उपयोग करके योगी उस सत तक पहुंच जाते हैं, यात्रा कर लेते हैं। सांसों की गति करो। क्यों? सांसों गुरु जी को कोई कहता था कि मन बहुत भागता है गुरु जी, मन लगता नहीं है। तो गुरु जी कहते ऐसे कर, मेरे सामने बैठ और श्वास बंद कर, श्वास रोक। श्वास रुका दिया। कहते अब मन को कह जा, कहाँ जा रहा है, मन कहाँ जाता है बता। और सांस रोक दे, मन जा नहीं सकता, मन तो वहीं आ जाता है। मन देख ही कहेगा सांस छोड़, मेरी सांस घुट रही है। तो मन के श्वास से ही मन जुड़ा हुआ है, मन की गति श्वासों से जुड़ी हुई है। अगर हम अपनी श्वास को कंट्रोल कर लें, जो श्वास बाहर जाती है वो अपान है, जो अंदर आती है वो प्राण। प्राण और अपान दो, भगवान दो बातों कर रहे हैं, प्राण और अपान रूपी यज्ञ करते हैं। तो जो श्वास हम लेते हैं वो तो प्राण है, जो श्वास हमारी बाहर जाती है वो अपान है। दोनों का संयम कर देना। श्वासों का अगर से योगी प्राणायाम के द्वारा जब प्राणायाम करता है, याम कहते हैं रोकने को, याम मैंने रोक देना, ठीक है। तो जब योगी उनको रोकता है, प्राणायाम करता है, तो सांसों को कंट्रोल करता है, तो मन अपने आप रुक जाता है। अगर हम अपनी श्वास को कंट्रोल रखें तो मन अपने आप कंट्रोल में हो जाएगा। जब हमको क्रोध आता है, क्रोध में सांस आराम से चलती है कि तेज चलती है? तेज अपने आप हो जाती है। तो जब गुस्सा आए तो सांस को कंट्रोल कर लो। किसी को, लोग बच्चों के लिए कहते हैं इनको गुस्सा बहुत आता है, पत्नी कहती है पत्नियों को बहुत गुस्सा आता है, पति कहता है पत्नी को गुस्सा आता है। गुस्से को सब रोकना चाहते हैं, लेकिन गुस्सा कोई रोक तो पाता नहीं। हाँ, कई देश ऐसे हैं, कई जो समझदार है वो लोग क्या कहते हैं, वो गुस्से को नहीं कहते गुस्से को रोको, वो कहते हैं जब आपको गुस्सा आए तो एक काम करना, सांस धीरे धीरे बड़ी आराम से लेनी है, सांस तेज नहीं होने देना। जब सांस तेज नहीं होने दोगे, सांस रुकी रहेगी तो गुस्सा नहीं आ पाएगा। करके देख लें प्रयोग। ऐसे ही काम वासना में सांस तेज होती है। संसार के अंदर जितने हम दौड़ते हैं, संसार पे जब तरफ भागते हैं, उतनी हमारी सांसें तेज होते हैं। भोगों में, संसारी कामों में हम सांसों को ज़्यादा क्षीण करते हैं, इसलिए भोगी आदमी की उम्र कम हो जाती है। योगी है, योगी की उम्र बढ़ जाती है, क्योंकि योगी श्वास को ही तो कंट्रोल करता है, सांस को ही रोकता है। योगी श्वास को वश में कर लेता है, इसलिए उनकी उम्र भी बढ़ जाती है, स्वास्थ्य भी बढ़ता है और मन बस में हो जाता है। मन की गति को वो रोक ले जाते हैं, मन की गति बदल जाती है। तो काबू किस पे पाना होता है? श्वास पर। श्वास धीमी लेंगे तो बात खत्म हो जाएगी। कहते हैं बहुत से योगी अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, उसी प्रकार प्राण वायु में अपान वायु का हवन करते हैं। इसमें सक्षम अवस्था जाने पर अन्य योगी जन प्राण और अपान दोनों की गति रोककर प्राणायाम प्रायण हो जाते हैं। जो सक्षम हो जाते हैं वो प्राणायाम कर दोनों गति रोक देते हैं। भगवान कहते हैं प्राण अपान उसी को, जिसको भगवान प्राण और अपान कहते हैं, उसी को महात्मा बुद्ध अन्नापान कहते हैं। हाँ, अन्नापान। इसी को उन्होंने श्वास प्रश्वास भी कहा है। ये भी श्वास प्रश्वास है। प्राण वह श्वास है जिसे भीतर लेते हैं, बाहर लेते हैं, वह अपान है। योगियों की अनुभूति है कि आप श्वास के साथ वायु, बाह्य वायुमंडल के संकल्प भी ग्रहण करते हैं और प्रश्वास में इसी प्रकार आंतरिक भले बुरे चिंतन की लहर फेंकते रहते हैं। जब योगी कहते हैं जब बाहर से आप श्वास अंदर लेते हो तो सिर्फ आपकी श्वास ही अंदर नहीं आती, बाहर के बहुत से संकल्प विकल्प भी आपके अंदर आ जाते हैं। बाहर के शक्ति जीवन जिसको परमाणु कहते हैं वो अंदर आ जाते हैं। और जैसे आप बाहर
सांस को फेंकते हो तो आपके बहुत से चिंतन, आपके अच्छे बुरे चिंतन भी बाहर जाते हैं। बाया किसी संकल्प का ग्रहण न करना, प्राण का हवन करना है। बाहर के किसी भी संकल्प को, बाहर की बुराई को अपने अंदर न आने देना, और भीतर संकल्पों को न उठने देना। भीतर भी संकल्प भी उठे नहीं और बाहर से भी बुराई आए नहीं, तो क्या हो गया? हवन है, यज्ञ हो गया। कौन सा? प्राणापान का। न भीतर से किसी संकल्प की सुपूर्णा हो और न ही बाहरी दुनिया में चलने वाला चिंतन अंदर आए। बाहर का चिंतन अंदर आए नहीं और अंदर भी कुछ हो नहीं, दोनों शांत हो गए, तो क्या हो गया? शांत हो गया, क्षोभ रुक गया। इस प्रकार प्राणापान दोनों की गति सम हो जाने पर प्राणों का याम अथर रुक जाते हैं, निरोध हो जाते हैं। इसी का नाम प्राणायाम है। ये मन की विजय अवस्था है। प्राणों का रोकना और मन का रोकना एक बात है। चाहे प्राण रुक जाए, चाहे मन रुक जाए, ये बातें दो नहीं है, एक ही बात है। प्राण और मन को रोकना अलग अलग नहीं है, ठीक है ना। प्रत्येक महापुरुष ने इस संपूर्ण में लिखा है, वेदों में भी इसका लेख आता है। इसी को एक ही नाम 4 श्रेणियों में जपा जाता है। क्या कहते हैं भगवान? दूसरे कितने योगी प्राणायाम वायु करते हैं, वैसे ही योगीजन प्राण वायु में अपार वायु का हवन करते तथा अन्य अन्य में दूसरे कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम पुरुष अपान की गति को रोककर प्राणों में प्राणों का ही हवन करते हैं, प्राणों में ही प्राणों का हवन करते हैं। ऐसे सभी साधक पापों का नाश कर देते हैं। श्वास के साथ जाप भी होता है, ठीक है। तो जाप कितने प्रकार का होता है? 4 प्रकार का, आई समझे। तो पहला तो 4 श्रेणियों में जपा जाता है नाम। पहला बेखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा। बेखरी उससे कहते हैं जिसको हम बोल रहे हैं, ये बेखरी है, जो जवान पर आ जाए, बिखर जाए, सबको सुने, बेखरी। और मध्यमा क्या है? जो दूसरे को ना सुने, अपने आप को ही सुने। और पश्चंती का मतलब होता है, संस्कृत का शब्द है। पश्चंती का मतलब होता है देखना, देखना। तो क्या है? श्वासों में पहले तो नाम जपना होता है, फिर नाम ऐसे स्मरण करें कि अब दूसरे को सुनाई दे, खुद को ही सुनाई दे। लेकिन जब तीसरी अवस्था आती है पश्चंती, तो फिर जपना नहीं होता, फिर देखना होता है। पश्चंती मैंने देखना, धीरे 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 फिर उसकी धुन होती है, फिर धीरे धीरे नाम की धुन बन जाती है, डोरी की तरह एक लय बन जाती है। साधना और सूक्ष्म हो जाए, पहले तो जोर से, फिर धीरे धीरे बिल्कुल धीमी गति से एक लय धारा, फिर वो देखना, बस देखने की अवस्था आ जाए, फिर नाम को जपा नहीं जाता। हाँ, सही नाम श्वास में ढल जाता है। देखो श्वासों के साथ, श्वास की बात, जो नाम श्वासों के साथ, सांसों की करमाला, सांसों के श्वासों श्वासों कर सुमरण। तो जो श्वास के साथ सुमरण होता है वही सुमरण है। बाकी तो सब हाथ में माला ले ली और मन कहीं है, श्वास कहीं है, वो जाप नहीं होता। तीसरी अवस्था सिर्फ मन के ऊपर, श्वास के ऊपर है। श्वास शब्द अपने आप आ रहा है, जा रहा है, जपना नहीं, देखना है। हाँ, मन को दृष्टा बना करके देखते रहे। देखते देखते श्वास बिल्कुल शांत हो जाती है, बाहर निकलती है। कब कहती है? अब तो महापुरुषों कह रहे हैं कि श्वास नाम के सिवा और कुछ नहीं कहती। वो श्वास जो है वो एक नाम ही नाम, जब अंदर बाहर एक धुन बन जाती है, तब ये क्या हुई? पश्चंती अवस्था, तीसरी अवस्था है। पश्चंती में मन को दृष्टा के रूप में खड़ा करना पड़ता है, किंतु साधन और उन्नत हो जाने पर सुनना भी नहीं पड़ता। एक बार सुरत लगा दो, स्वतः सुनाई देता है। फिर जब और अवस्था बढ़ जाती है, फिर सुनना भी नहीं पड़ता, फिर तो अपने आप ही सुनता है। जपे न जपावे, अपने से आवे। ना फिर जपना न जपाना अपने से आए, न स्वयं जपे, न मन को सुनने के लिए बाध्य करे, जब चलता रहे, इसी का नाम है अजपा। ऐसा नहीं कि जब तो प्रारंभ ही नहीं किया, पहले अजपा आ जाए। ऐसे अभ्यास करते करते ये अवस्था आती है। और ये किसके साथ होती है? श्वासों के साथ होती है। इसलिए श्वासों का
इतना बड़ा मूल्य है। आई बात ध्यान में? हाँ जी। आगे 36वां श्लोक है। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति हि ब्रह्म सनातनम नायं लोकोस्त्यायज्ञस्य कुतोऽन्य कुरु सतम। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो ये मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक होगा। भगवान कहते हैं अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और ये यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए तो इस लोक में भी सुख नहीं है, आगे में तो क्या सुख मिलेगा। तो भगवान कहते हैं जिनका जीवन ही यज्ञ हो गया, वो परब्रह्म परमात्मा का आनंद लेते हैं। जीवन को यज्ञ बनाना, हाँ ऐसे नहीं जीना जैसे हम जी रहे हैं, सो कीड़े मकोड़े पशुओं की तरह जीना नहीं। भगवान तो कहते हैं जीवन ये आपका अमूल्य है, ये ऐसा नहीं है जैसा आपने इसको समझ रखा है, ऐसा नहीं है, इसकी बहुत कीमत है। हाँ, जीवन जीना कैसे जिए? यज्ञ की तरह। ये जीवन ही यज्ञ हो जाए, यज्ञ हो जाए, हवन हो जाए, वो परब्रह्म परमात्मा का आनंद और अमृत का अनुभव करेगा। कौन? जिसका जीवन यज्ञ हो गया। वो जिनका जीवन यज्ञ नहीं है वो तो इस लोक के तो क्या, परलोक की तो बात छोड़ो, ब्रह्म की बात छोड़ो, अमृत की बात छोड़ो, उसको तो इस लोक में भी सुख नहीं अनुभव होगा। वो तो इस लोक में भी सुखी नहीं रह पाएंगे। जब तक जीवन में क्यों नहीं सुखी रह पाएंगे? क्योंकि जब तक जीवन में वासना है, इच्छा है, चाह है ना, चाहते ये कर ले वासनाएं, और फिर और उसके साथ में मैं अहंकार है, अहम है। जो अहम है, अहंकार है, उनके पास तो वो तो पास यही घूमते हैं, वो यही घूमते रहते हैं। यज्ञ उनका ये यज्ञ नहीं बनता, उनका जीवन यज्ञ नहीं बनता, वो तो यही घूमते रहते हैं। जैसे कोई मंदिर हो, आनंद तो मंदिर के अंदर जो है आनंद तो वहाँ मिलेगा, शांति वहाँ मिलेगी, पूजा वहाँ होगी, भगवान के दर्शन वहाँ होंगे। लेकिन कोई मंदिर के बार बार ही चक्कर काटता रहे और अंदर नहीं जाए तो क्या उसको दर्शन हो जाएंगे? नहीं होंगे, उसको दर्शन नहीं होंगे, बाहर से दर्शन नहीं होते। हम लोग बार बार घूमते हैं इच्छा में, संसार की इच्छा में, अंदर नहीं जाते। आंखें बंद जब अंदर जाते तो अंदर के नज़ारे अलग ही हैं, उनके पास रहते। ऐसे घूमते रहते तो ये यज्ञ नहीं होता। यज्ञ हो जाता, ज्ञानी पुरुष जो होता है ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। ये कौन है? यज्ञ है। जो यज्ञ करते हैं वो ज्ञान रूपी अमृत को प्राप्त कर लेते हैं। और अमृत क्या है? ज्ञान। हाँ, और आनंद क्या है? ज्ञान। और जीवन क्या है? ज्ञान। और अमृत का दूसरा रूप क्या है? मृत्यु। मृत्यु किससे आती है? अज्ञान से। हाँ, अज्ञान। तो जब तक अज्ञान है तब तक मृत्यु है, और मृत्यु, ज्ञान में मृत्यु होती नहीं है। और मृत्यु, वैसे मृत्यु नाम की कोई चीज नहीं है। न जानना, ज्ञान का न होना, यानी अज्ञान का होना ही तो मृत्यु है। ये भ्रम ही तो मृत्यु है। नहीं तो मरता आज तक किसी ने मरते देखा है अपने आप को? मरता तो किसी ने देखा नहीं है, निश्चित से परीक्षा होती नहीं है। ज्ञान जानने के बाद अमृत ही अमृत रह जाता है। जब ज्ञान हो जाता है, आत्म अनुभव हो जाता है, तो फिर क्या है? फिर मृत्यु नहीं रहती, फिर तो अमृत ही अमृत। अमृत मृत्यु तो जब तक रहती है जब तक हम जान नहीं पाते, जब तक हमें ज्ञान नहीं है।
तभी तक मृत्यु होती है। नहीं तो मृत्यु का आज तक किसी ने दर्शन किया नहीं। जैसे बल्ब है, भाई बटन ऑफ कर दो, लाइट चली जाएगी, तो कहें लट्टू बुझ गया। लट्टू बुझना उसका क्या है, उसे लाइट ऑन करिए, लोड ऑन कर दी, बंद कर दी तो लट्टू बंद हो गया। मरा तो उसमें क्या, कुछ भी नहीं मरा। क्या बिजली मरी कि लट्टू मर गया? लट्टू मर गया, कोई नहीं मरा। लट्टू मर जाता तो वैसे दिखाई रहता क्यों? लट्टू तो वैसे ही है, लट्टू वैसा ही है जैसा है। ना तो लट्टू मरा, ना बल्ब वो, ना बल्ब खत्म हुआ, ना लाइट खत्म हुई, सिर्फ लाइट को बल्ब से अलग किया गया है। इसी प्रकार हमारा शरीर से हमारे जीवन को अलग कर दिया जाता है, यानी हमारी आत्मा हमारे शरीर से अलग हो जाती है, विदा हो जाती है। इसी को लोग मरना मानते हैं, लेकिन स्वयं खुद से पूछो, जो मर जाता है उससे पूछो, क्या तू मर गया? मौत से परिचय नहीं होता। हमारे खुद का हमें पता नहीं है, हमारे ज्ञान का हमें पता नहीं है, हमारे होने का हमको पता नहीं है, तो कोई ज्ञान नहीं है। एक बार के स्वयं का जब तक परिचय नहीं हो जाए तो बाकी सब बाहर के ज्ञान सिर्फ परिचय है। ज्ञान एक ही है, खुद का हो जाना, आत्मा को हो जाना, स्वयं का हो जाना। बाकी से जितने ज्ञान है बाहर के, वो जानकारी है, ज्ञान नहीं है, परिचय है वो। हम दूसरे को देखते हैं मरा हुआ, अपने आप को तो कभी मरा हुआ देखा नहीं। जहाँ तो खुद मर के देखे मालूम पड़ जाए कौन मर, क्योंकि मरता कोई है नहीं। जो मर जाए उससे पूछना कि आप मर गए, अगर मर गए तो फिर बचा क्या? एक योगी थे, उनका बड़ा नाम था, 3 बार मृत्यु का सर्टिफिकेट ले लिया था उन्होंने। ऐसे भी आदमी हुए हैं यहाँ पर, ऐसे ऐसे भी योगी रहे हैं जो डॉक्टरों से 3 बार मृत्यु का सर्टिफिकेट प्राप्त कर चुके। डॉक्टरों का भी दिमाग हिल गया। मर जाते डॉक्टर लिख के दे देता, सर्टिफिकेट बना देता है कि आदमी मर गया, खत्म हो गया, और वो दोबारा जिंदा हो जाते। फिर डॉक्टर से पूछते बताओ तुम्हारा सर्टिफिकेट का क्या हुआ? तो कई डॉक्टरों ने तो सर्टिफिकेट देना ही बंद कर दिया उसके बाद। हाँ, तो उनसे फिर किसी ने पूछा कि आप ऐसे कैसे कर लेते हो? कहते मैं अंदर से अपनी सारे प्राण शक्ति को बस में कर लेता हूँ, सिकोड़ लेता हूँ। हाँ, सांस रोक लेता हूँ, नाड़ी, बहुत से लोग ऐसे आप क्या नाड़ी बंद कर देते हैं, श्वास बंद कर लेते हैं, ऐसे बहुत से लोग हैं करने वाले। ऐसी बात नहीं है, जो भगवान ने लिखा है तो इसका मतलब, जो भगवान बोल रहे हैं इसमें अशुद्ध नहीं, हम नहीं कर पाते तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं होता नहीं है, करके देखें। भगवान कह रहे हैं वो होता है, निश्चित है, लेकिन पर ऊपर से जानकारी नहीं, खुद करके देखें तभी उसमें पता लगता है हुआ कि नहीं हुआ। हो सकता है। हाँ, इंद्रियों को छोड़कर स्वयं को जानना होता है। हम लोग इंद्रियों में जीते हैं, किसमें? आँख कान नाक की जानकारी में जीते हैं। आँख नाक कान की जानकारी छोड़ के स्वयं आत्मा के, तो ये है यज्ञ, यह ज्ञान रूपी यज्ञ। ज्ञान रूपी यज्ञ में अमृत ही अमृत है। ज्ञान रूपी यज्ञ में पदार्थ जो बाहर दिख रहा है ना, अगर ज्ञान प्रकट हो जाए तो ये बाहर भी पदार्थ नहीं रहेंगे, ये भी परमात्मा हो जाएगा। पदार्थ भी अमर हो जाता है, पदार्थ का जीवन भी जीवन हो जाता है आत्मा में। आत्मा है क्या, ये पता है नहीं होने का पता है, पर इस लोक में ही मौजूद है। क्या है ये आत्मा? आत्मा है क्या, इसका पता नहीं है ना। अगर ये पता हो जाए कि आत्मा क्या है, आत्मा किसी दूसरे लोक में है, बताओ? दूसरे लोक में तो है नहीं, आत्मा तो इसी लोक में ही है, यही है, मौजूद है। किसमें? स्वयं में, खुद में। जब हमको ये पता हो जाए कि आत्म स्वरूप हम खुद ही हैं इसी लोक में, तो इस लोक में भी फिर सुख है। और आत्मा में प्रवेश करना ही, आत्मा को जानना ही परलोक है। यानी लोक और परलोक कहीं दूसरी जगह पर नहीं है। परलोक का मतलब ये नहीं है कि मर जाएंगे और मरने के बाद में फिर आत्मा कहीं जाएगी, ये मतलब नहीं है। लोक भी यही है, परलोक भी यही है। लोक ये है जब हम बाहर देखते हैं, इंद्रियों के द्वारा जब दुनिया को देखते हैं तो ये लोक है, और जब हम अंदर आ जाते हैं आत्मा में तो वही परलोक है। और जिसने आत्मा को जान लिया वो यहाँ भी सुखी है, फिर वहाँ भी सुखी है। क्योंकि आत्मा को जानने के बाद में ज्ञान हो जाता है, ज्ञान होने के बाद में कोई बार दुख बार रहता ही नहीं है, फिर तो सुखी सुख आनंद ही आनंद है।
है। तो परलोक का मतलब हाँ, जब नींद आ जाती है, नींद आ जाएगी तो नींद आने के बाद में क्या होता है, ये लोक रहता है, ये नींद में लोक तो नहीं रहता, और परलोक का भी पता नहीं है, तो नींद में आदमी बीच में अटक जाता है। ऐसे ध्यान में भी बीच में ही होता है, अभी आगे तो गया नहीं और इधर का हट गया बीच में, लेकिन जब ध्यान में प्रवेश कर जाए, माध्यम चला जाए अंदर आत्मा स्वरूप में, तब परलोक में चला गया। और जब उसमें चला जाएगा तो ये लोक नहीं रहेगा, ये लोक चला जाता है। परलोक बार जो ध्यान है, बार का जो ये है इस लोक का है, और परलोक अंदर जब खो गया, ये सब खो जाता है, अंदर चले जाते हैं, तो हम परलोक में होते हैं, खो जाते हैं। इनमें से कोई चीज फिर रहती नहीं है। ध्यान बीच में भी ये सब, बीच ध्यान के अंदर भी ऐसी अवस्था होती है, ना इधर का ना इधर का। बार सुख इसलिए नहीं पाते हम, बार सुख क्यों नहीं पाते? भाजते तो बहुत है दुनिया में, सब कुछ कमाते भी हैं, धन भी इकट्ठा कर लेते हैं, मित्र परिवार भी इकट्ठा कर लेते हैं, जो सुविधा की चीजें हैं वो भी इकट्ठी कर लेते हैं, फिर हमको सुख क्यों नहीं मिलता? ये बताओ, सब उन चीजों से हम सुखी क्यों नहीं होते? उसका कारण एक ही है कि हमको मौत की याद आती है, ये सब छूटेगा। मौत में कोई बचेगा ना, ना ये शरीर बचेगा, ना ये चीजें बचेगा, ना मित्र भाई बंधु बचेगा, मृत्यु सबको छीन लेगी। और मृत्यु को भुलाने का हम बहुत उपाय करते हैं, हाँ भूलती नहीं, भूले क्यों? मृत्यु मिटाना बुलाते हैं हम, बढ़िया बढ़िया व्यवस्था करते हैं, अच्छे मकान बनाते हैं, मजबूत सरिया सीमेंट ऐसी लगाओ मकान टूटे नहीं, क्यों? मकान टूटेगा तो मृत्यु दिलाएगा। अगर हम शरीर को खूब खिला पिला करके रखते हैं कि ये शरीर जो है ऐसे कैसे रहे, लेकिन बचपना मर गया, बचपना चला गया, जवानी आ गई तो बचपन मर गया, उसने भी मृत्यु की याद दिलाई। फिर ये जवानी अवस्था जो है, कितना ही खिलाओ पिलाओ, ये बुढ़ापे की तरफ जा रही है, बाल सफेद हो रही है, मृत्यु की याद आ रही है। फूल खिला, फूल मुरझा गया, मुरझा हुआ फूल बताता है कि मौत होती है। पीला पत्ता नीचे गिरता है पेड़ से तो वो बताता है मृत्यु होती है। फल टपकता है तो वो बताता है मृत्यु होती है। आस पास में लोग चीजें बिगड़ती है तो मृत्यु होती है। मृत्यु चारों तरफ से याद दिलाती है। फिर जब मृत्यु में रह करके आदमी कैसे सुखी हो जाएगा? इसका ये मतलब नहीं कि मृत्यु होती है, मृत्यु किससे होती है? अज्ञान से। जब तक आत्मज्ञान नहीं होता तब तक ये सब दिख रहा है। आत्मज्ञान के बाद में कहीं मृत्यु है ही नहीं, ना कुछ बने ना बिगड़े। साथ सपना है, सपना आया और गया, सपना बिखरे, अभी सपना चल रहा है और सपना गया, बात खत्म। आज अगर हमारे अंदर आनंद आ जाए, हम अंदर से आनंद हो जाए, तो फिर बार तो सब कुछ आनंद ही आनंद है, मिला ही मिला हुआ है। हाँ, जो व्यक्ति अज्ञान से भरा हुआ है उसका सुख भी दुख है। जिस व्यक्ति के अंदर अज्ञान है वो उसके सारे सुख भी दुख है बन जाते हैं, और जो आदमी ज्ञान में है उसके दुख भी सुख बन जाते हैं। वो कहीं दुख देखता है, जो भी मिलेगा उसको, जो देखेगा जहां से मिलेगा उसको सबको सुख आनंद ही आनंद देखेगा। पत्ते क्या देखता है? पत्ते झड़ रहे हैं, पतझड़ आ गई, पत्ता झड़ा तो वो क्या देखता है? पत्ता झड़ा और नहीं आएंगे पत्ते, नई कोपला निकलेंगी। दिन गया तो क्या वो रात आ गई, रात में वो क्या देखता है? सुबह ताजा सूर्य आएगा, सुबह ताजगी आएगी, चांद की चांदनी आएगी, वो उसमें देखता है। इधर बीज मर रहा है तो वो देखता है बीज मर नहीं रहा, बीज से नया वृक्ष उत्पन्न होगा। तो हर जगह जीवन, ज्ञानी के लिए जीवन ही जीवन है, मृत्यु मृत्यु, और अज्ञानी के लिए सारे दुख ही दुख है, मृत्यु मृत्यु है। लेकिन फिर ज्ञान होता क्यों नहीं? इतना करने पर ज्ञान में बाधा क्या है? ज्ञान में बाधा यही है कि हम आलसी हैं, प्रमादी हैं, झूठे ज्ञान पर ही भरोसा करके रुकना चाहते हैं, झूठा इधर उधर की बातें सुन करके सस्ते में इतने आलसी प्रमादी हैं कि कोई सस्ते में हमको ज्ञान दे दे, समझा दे, बुझा दे, बस आत्मा का ज्ञान हम समझ ले, ठीक है। लोग यही तो चाह रहे हैं। हाँ, लेकिन आप खुद के लिए ज्ञान किसी के कहने से, समझाने बुझाने से नहीं आता। ज्ञान अंदर से खुद के स्वयं से प्रकट होता है, और स्वयं के प्रयास उसमें लगना होता है। दूसरे सारे होते हैं
लेकिन वो जब तक खुद नहीं करेगा, प्रकट नहीं होगा, तब तक बात बनेगी नहीं। दूसरे का सहयोग भी तब काम करता है जब अंदर से खुद तैयार हो जाए। प्रमाद और आलस का काम नहीं है, और मिथ्या ज्ञान या काम आएगा नहीं। मिथ्या में झूठा ज्ञान काम नहीं आएगा। झूठा ज्ञान खत्म हो तभी असली ज्ञान पता होता है। जिस आदमी ने ये मान लिया हो कि मेरे को तो ज्ञान है ही, मैं तो सब जानता ही हूँ, अगर ऐसा मान लिया तो फिर क्या मिलेगा उसको? कुछ मिलने, उसको तो फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। सबसे बड़ा इस दुनिया में ज्ञान है, तो वो क्या है? इस बात का पता लग जाना कि मैं अज्ञानी हूँ। तो भगवान कहते हैं कि ये ज्ञान ही सबसे श्रेष्ठ है, ये जाने वाला है। क्या ये जैसे बच्चे अमृत को अनुभव करने वाला है, योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं। ऐसे जो यज्ञ को करते हैं ज्ञान रूपी, इस यज्ञ को करने वाले वो योगी जन सनातन पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। और वो जो यज्ञ नहीं करते, ये ज्ञान रूपी यज्ञ जो नहीं करते, इस अमृत को जो पाते नहीं है, इस अमृत से जो वंचित रहते हैं, वो तो न इस लोक में सुखी है ना परलोक में ही सुखी है। ठीक है, आगे भगवान कहते हैं अगले श्लोक में क्या? एवं बहुविधा यज्ञ विततः ब्रह्मणो मुखे कर्म जान विधि तान सर्वा नेवं ज्ञात्वा विमोक्ष से। इसी प्रकार और भी बहुत तरह के यज्ञ वेद की वाणी में विस्तार से कहे गए हैं। बहुत प्रकार के यज्ञ वेद की वाणी में कहे गए हैं। वेद में ज्ञान की वाणी में, यहाँ वेद शब्द ज्ञान से है। जो ज्ञानी महापुरुष है उन्होंने अलग अलग प्रकार से कहे। जिस बहुत से जो ज्ञानी पुरुष है, वेद में ने शास्त्र की बात नहीं है। शास्त्र भी ठीक है, उनमें भी महापुरुषों की तरह ज्ञान आया, वो कोई गलत नहीं है। शास्त्र जो है, वेद जो जो जिन वेदों के अंदर वाणी है, कहते भगवान की वाणी है, वो भी ठीक है। लेकिन असल में जिन्होंने ज्ञान हो गया, जिन जिन पुरुषों को ज्ञान हो गया, उनको हम महापुरुष कहते हैं। जैसे कबीर साहब, नानक देव जी, और निरे आज के युग में भी जिनके नाम नहीं है, ऐसे बुखार उनके मुख से जो आता है वो कौन बोलता है? वो भगवान ही बोलते हैं, परमात्मा ही बोलते हैं। क्योंकि उनका वो तो खुद रहे, मैं तो खत्म हो गया। जब खुद तो रहे नहीं, जो प्रकट हुआ उनके अंदर से। ऐसे ही कबीर की वाणी, कबीर के अंदर से वाणी आती है। मोहम्मद के अंदर मोहम्मद की वाणी आई। जब मिट जाता है, जब उसके साथ एक हो जाते हैं, तो परमात्मा ही बोलता है, वो नहीं बोलते। उनके अंदर सत्य ही बोलता है, सत्य ही प्रकट होता है। तो वो जो सत्य प्रकट होता है वो वेद वाणी है। वेद वाणी में ज्ञान, वेद में नहीं ज्ञान होता है। ज्ञान जो जो जानते हैं, उनके मुखार से जो ज्ञान आ रहा है, उसका विस्तार से बहुत से हुए हैं जिन्होंने इस ज्ञान को दिया है। और वेद भी है, वेदों में भी इसका। वेद कहते हैं ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी भी ज्ञानवान ज्ञानी है, तो ज्ञान तो कैसे आ सकता है? तो जो ज्ञानी है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, उसमें भेद नहीं है। उन सब को तुम मन, इंद्रियां और शरीर की क्रियाओं द्वारा संपन्न करने वाले जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। उनके तत्व से जान करके उनके अनुष्ठान से कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जीवन में बाधा क्या? कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। जीवन के सारे कर्म क्या है? हम सारे कर्म क्या करते हैं? कामना से। भगवान क्या कहते हैं? जिसके सारे जीवन के अंदर जितने कर्म है वो कामना से नहीं, निष्काम क्रिया द्वारा संपन्न तत्व से जान करके मन को निष्काम होके करे, तो फिर कहते हैं आनंद ही आनंद है। हम एक तरह के कर्म जानते हैं, देखो हमारे बस निष्काम कर्म तो आज तक हमने जाना ही नहीं।
हमने जो जाना है कर्म वो कह रहा है कामना वाला, सकाम कर्म है। हम जो भी करते हैं पहले उसमें कामना करते हैं, सकाम करते हैं। हम तो बाहर के यज्ञ वन्य करते तभी संकल्प करते हैं सकामता का। अगर मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में किस लिए जाते हैं, पहले मन में सोच लेते हैं मंदिर में पूजा कर रहा हूँ मेरे को मिल जाए, तो कोई ना कोई अंदर पहले कामना कर लेते हैं तभी जाते हैं। बिना कामना के तो हमें पता ही नहीं भी मंदिर में जाया जाता है क्या, क्यों बिना कामना के हम पैर कहीं रखते ही नहीं है। किसी से मिलने के जाएंगे तो मन में पहले कोई ना कोई स्वार्थ रख लेंगे, कामना रख लेंगे। किसी से बात किसी के काम करेंगे तो भी मन में कुछ रख लेंगे। विद्या भी पढ़ते हैं तो भी मन में कुछ लेके के पढ़ते हैं, विद्या से कुछ मिलेगा। हर काम में नाच भजन कीर्तन में भी देख लेते हैं कुछ ना कुछ मिलेगा। तो सब जगह कामना को पहले रख लेते हैं, निष्कामता तो हमने जाना ही नहीं है। कामना जितने भी सकाम है कुछ भी कर ले उनसे सकाम, कामना कर करके कामना कर करके मांग मांग के सब कुछ बना ले, लेकिन बाद में अपन ले क्या पड़ेगा, दुख। दुख और कुछ भी नहीं, दुख ही मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा। जो मर्जी कमा ले परिणाम उसका दुख, और वही दुख हमारे हाथ में लगता है। निष्काम कर्म का अंत में, निष्काम कर्म के अंत में क्या मिलता है, दुख। अच्छा, निष्काम कर्म शुरू में करने में क्या लगता है, शुरू में करने में लगता है जब कुछ मिलना ही नहीं है, कुछ कामना ही नहीं है, तो क्या नहीं, कोई रस तो है नहीं आनंद, चलो ठीक कर दे। लेकिन जो निष्काम का परिणाम है वो कभी दुख नहीं, वो आनंद होता है। कोई निष्काम काम करता है तो उसको आनंद का होता है। हमने जो काम किया है, जितना भी कामना को लेके, परिवार हो, दुकान हो, जो जो विस्तार किया है संसार का, गाड़ी घोड़ा, रिश्तेदार मित्र भाई बंधु जितने भी हैं, वो उनमें सुख आराम, सुख की आशा करके करते हैं, सुख मिल जाए, सुख मिले। हर कर्म में, हर काम में हमारा एक ही इच्छा होती है कि हमको कुछ मिले, सुख मिले। और कामना का परिणाम क्या लाता है फिर, निराशा। क्योंकि हमने सोचा था भी ये मिल जाएगा तो बड़े हम स्वर्ग में पहुंच जाएंगे, धन मिल गया फिर भी स्वर्ग में नहीं गए, परिवार मिल गया फिर भी स्वर्ग नहीं गए, पत्नी मिल गई फिर भी स्वर्ग में नहीं गए, पत्नी ने और नरक में डाल दिया। ऐसे ही होता है ना, देखा आपने तो। पत्नी ने खूब काम खूब खूब नाक में दम करके रखा है। तो संसार के भगवान, ये बात भगवान की बातें गलत तो नहीं है, ये जीवन में हमने जान रखा है, भी हमारे साथ ही हुआ है। जहां जहां कामना करी, चाहे तो फूल, हाथ तो फूल में डाला था, फूल तो हाथ में आया नहीं, कांटे जरूर लग गए 2-4। सोचा था शादी कराने के बाद तो मुझे मौज ही मौज होगी, शादी कराने के बाद में दुनिया भर की झंझटें झेलनी पड़ी। तो ये भगवान कहते ऐसे होता है, जिनको लग रहा है कि हम तो सुखी हैं, वो भी सुखी नहीं है। कामना करने वाला कोई आदमी, कामना को रख के कोई आदमी सुखी हो ही नहीं सकता। प्रेम से कोई बात अलग है, प्रेम दूसरे के लिए जीता है। कामना कभी भी जिन जिन के हाथ में ही लगा, और सबको पता है इस चीज का भी जहां जहां हाथ डाला वहां कांटे आए, लेकिन उस अनुभव से हम सीखते कहाँ हैं, सीखते हैं तो उल्टा सीखते हैं कि शायद हाथ हमारा सही नहीं डला, हाँ दोबारा और पंगा ले। तो आदमी सोचता है कि स्त्री सही नहीं मिली, और स्त्री सोचता है कि आदमी सही नहीं मिला, हाँ और दोबारा पंगा ले ले। लेकिन वो इससे ये नहीं समझता भी जहां पंगा लोगे उसका परिणाम यही आने वाला है, उसमें कोई छोटे मोटे भगवान ने देखो लीला करके दिखाई। भगवान सीता मैया ने कही, सीता क्या, हमारी कामना इच्छा हमारी बुद्धि सीता है। तो सीता मैया ने कहा राम से कि सोने का मेरे को लेके आओ। तो भगवान सोने का मेरे लेने चले गए, कोई झंझट हुई। तो सोने का मेरे क्या, अच्छा राम सीता को दिखा, हमको नहीं दिखता, हमारी कामना ही तो हमको दिखा रही है। ये तो भगवान तो ये लीला करके दिखाई, चलो ठीक है वो जानते थे, लेकिन वो सीखने के लिए, अनुभव करने के लिए तो ये बातें हैं सब, कि हमारी जब इच्छा होती है, वासना होती है, तो हमको भी सोने के मृग ही दिखते हैं, हमको भी खाना में फूल नजर आते हैं, हमको आकाश में भी फूल दिखते हैं। हालांकि आकाश में कोई कभी फूल होते नहीं, आकाश में फूल लग नहीं सकते, लेकिन हमारी जो मन की इच्छा है उससे हम आकाश में पहुंच जाते हैं।
बड़ा सोचते हैं बड़ा फूल आनंद मिलेगा, फूल ले ले, ऐसा कभी होता नहीं है। भगवान कहते हैं निष्काम, निष्काम अगर से करोगे तो कांटा भी फूल बन जाएगा। अपनी कामना छोड़ दो, ये योग है, ये यज्ञ है। आप निष्काम हो जाओ तो फूल में, कांटे में भी हाथ लगाओगे तो फूल बन जाएगा। कोई भी अगर यकीन नहीं होता तो भगवान कहते हैं करके देख लो, छोटा मोटा काम बिना किसी मतलब, बिना किसी कामना के किसी का करके देख लो। कोई किसी व्यक्ति का भला करो, चलो बड़ा कुछ नहीं कर पाते तो बिना मतलब से किसी को झुक करके प्रणाम ही कर लो, अनजान आदमी कोई। और जब झुक कर प्रणाम करोगे, राम राम करोगे, तो आप अपने अंदर से देखना अनुभव करके कि कितना सुकून मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है। कोई भी कर्म बिना कामना बिना इच्छा के करके देखो, तब उसका मालूम पड़ेगा कि हमारे को कुछ मिला। भाव अंदर से खुशी से भर जाएगा, आनंद से भर जाएगा। निष्काम भाव मनुष्य को छुड़ा जाता है, निष्काम भाव से मनुष्य मुक्त कर देता है, कर्म बंधन से सर्वदा मुक्त हो जाएगा। ऐसा अनुष्ठान करके, इस तत्व को समझ करके, निष्कामता को समझ करके भगवान कह रहे हैं कि तुम छूट जाओगे, सारे कर्म बंधनों से मुक्त हो जाओगे। अगर कामना करके आपने कर्म किया तो बंधन से मुक्त होने वाले नहीं हो, तो बंधोगे पक्का, चाहे कैसे ही हो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, बंधन हटने वाला नहीं है। निष्काम बगैर पार पड़ेगी नहीं। भगवान कहते हैं श्रेयान इंद्रिभ्य माद्यज्या अनजज्य परंतपः सर्वकर्म कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की उपेक्षा ज्ञान यज्ञ अत्यंत श्रेष्ठ है, तथा यावन मात्र संपूर्ण कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। भगवान ने बहुत बड़ी बात कही है, कहते हैं सबसे श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ। ज्ञान यज्ञ से बढ़ करके कोई यज्ञ दुनिया में है नहीं, बहुत बड़ा ज्ञान यज्ञ जो है, ये यज्ञ तो चलता ही रहता है। अब ज्ञान यज्ञ तो हम करते नहीं, हमारे यज्ञ तो कैसे है, हमारे यज्ञ तो मन वासना वाले हैं, अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। अज्ञान से उत्पन्न क्या यज्ञ होते हैं कि मन मांगता रहता है, संसार की वासना दौड़ती रहती है मन के अंदर, मन में संसार की वासना दौड़ रही है। ये तो यज्ञ हमारे अंदर चलता ही रहता है। हमारा जीवन एक लपट की तरह है, आग की तरह, वासना इच्छा और वासना के अंदर चलता जलता जलता भागते रहते हैं। कभी कभी वासना दौड़ते दौड़ते जब हम थक जाते हैं, हार जाते हैं, मन तब सोचते हैं मन में अब निर्वासना की तरफ दौड़ते 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 जब किसी उब जाते हैं, तब थोड़ी देर को रुकते हैं, फिर दौड़ने लगते हैं। जब पूरी दुनिया में दौड़ 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 के दुनिया से थक जाते हैं, तो फिर कहते हैं चलो मंदिर की चले जाए। लेकिन मंदिर में भी जाके क्या करेंगे, वहां भी कोई ना कोई मांग करेंगे, इच्छा करेंगे, वहां भी इच्छा करेंगे, वहां भी मांग करेंगे। तो मांग और इच्छा में हमारा जीवन जलता रहता है, हम दौड़ते रहते हैं, रुकते नहीं है। और वासना जो है, इच्छा है, वो थका देती है आदमी को। ये यज्ञ नहीं है, ये यज्ञ नहीं है। क्या इस यज्ञ को समझना है। हमारा जो झूठा ज्ञान है, जिस वासना में दौड़ रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं धन पालूं और पद पालूं, यश पालूं, मांगता भगवान के पास भी जाएंगे, मंदिर में भी जाएंगे तो क्या मांगेंगे, हमको धन मिल जाए, पद मिल जाए। चित्त की आदत है, ये मन जो है ना, मन की आदत है, ये वासनाओं में जहाँ जाता है, ये वासनाओं को साथ में लेके जाता है। ये इसकी सबसे बड़ी बीमारी है इसकी। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, असली ज्ञान, भगवान कहते हैं ज्ञान से, ज्ञान यज्ञ के बढ़ करके कोई श्रेष्ठ यज्ञ, सबसे श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, अत्यंत उत्तम यज्ञ जो है वो ज्ञान वाला है। तो असली तो ज्ञान यज्ञ ही है, बाकी यज्ञ सब है। असली ज्ञान यज्ञ जो है वो ज्ञान रूपी है, वो आने पे तृप्त हो जाता है, शांति होने लगती है। असली ज्ञान यज्ञ क्या होता है, जब ज्ञान आता है तो क्या होता है, ज्ञान में ये होता है जिसमें कोई संसार की इच्छा नहीं रहती, जो संसार का ज्ञान कर लेता है कि ये इससे कुछ होने वाला नहीं है, ये जिसको ज्ञान होता है। ज्ञान नाम तो
आत्मज्ञान का है, ज्ञान नाम परमात्म तत्व का है। उसको जानने के बाद में संसार में कोई इच्छा नहीं रह जाती, संसार की इच्छा नहीं है, कोई आकांक्षा नहीं है, संसार की कोई मांग नहीं है। हाँ, तो यहाँ तक कि परमात्मा की भी मांग नहीं है, मोक्ष की भी मांग नहीं है। ऐसा ज्ञान है। ज्ञान कैसा हो जिसमें सारी मांगें छूट जाए, सारी इच्छाएं छूट जाएं, सब वासनाएं जल जाएं, ना ईश्वर की मांग, मोक्ष की मांग, मुक्ति की मांग, आनंद की मांग, कोई मांग नहीं। क्योंकि जब तक मांग है तब तक वो संसार में है, तब तक मोक्ष में नहीं है, तब तक यज्ञ पूरा नहीं है, जब जगह अधूरा है। हाँ, मांग ही संसारिक है। मोक्ष की तो मांग, मोक्ष में तो मांग होती नहीं। मोक्ष का, मुक्ति का मतलब यह जहाँ सारी मांग खत्म हो गई, सारी वासना खत्म हो गई, सारी कामना खत्म हो गई, उसका नाम ही तो मोक्ष है। और मांग ही रहा, और फिर क्या मोक्ष की भी मांग रहा है तो वो भूल में है, विज्ञान नहीं है। मांगना ही बंधन है, मांगना और मांग का छूट जाना ही मोक्ष है। और वो कहते हैं हम दुनिया की तो नहीं मांग रहे, हम तो मोक्ष मांग रहे हैं। एक अर्थ में तो थोड़ी देर के लिए तो ठीक है, लेकिन दोनों ही जाएंगे। लकड़ी जलने के बाद ना धुआं रहेगा और ना आग रहेगी, आग भी शांत हो जाएगी। चाह ही बद है, ये चाह की है ना, बद है। चाह चूड़ी, कबीर साहब कहते हैं चाह चूड़ी चाह चमारी, चाह नीचन की नीच, और चाह ना हो तू तो पूरा ब्रह्म था अगर चाह ना होती बीच। अगर ये चाह बीच में ना, चाह ना आती तो तुम तो पूरे परब्रह्म परमात्मा ही हो। चाह क्यों होती है हमें, चाह हमको होती क्यों है, और चाह पीछा छूटेगा कैसे? हाँ, क्योंकि जो हमारे पास है उससे हम संतुष्ट नहीं है, तृप्त नहीं है। पर ज्ञानी की कोई चाह नहीं है, ज्ञानी शांत जो है उसमें संतुष्ट है, ज्ञानी जो है उसमें बिल्कुल शांत मौन है। ज्ञानी के पास तो फिर कहने को शब्द भी नहीं होते, यानी तो बिल्कुल ज्ञान में मौन शांत, जैसा कुछ होता है वैसा। हम जो देख रहे उधर, हम जैसे होते वैसे नहीं, हम तो उल्टा करते हैं। ज्ञानी बिल्कुल शांत होते, ज्ञान शांत कर देता है। यहाँ तो दौड़ धूप खत्म कर देता है। क्यों? वासना में दौड़ना पड़ता है, इच्छा पूर्ति के लिए भागना पड़ेगा। जब इच्छा नहीं है तो भागना ही नहीं है, तो फिर अशांति है कहाँ? वो शांत होता है, ज्ञानी शांत होता है। हम अशांत है, अशांत नाम ही मन है। कोई कहते मन शांत हो जाए, शांत जैसे मन शांत में होता ही नहीं है। शांत नाम की मन जैसी कोई चीज नहीं है। जहाँ तो जब मन होता है तो अशांति होती है, और जब शांति होती है तो मन होता ही नहीं है। अशांत होने का नाम ही मन है। तो परमात्मा की चाह भी नहीं हो सकती। अगर परमात्मा की चाह होगी तो मन भागेगा, मन में दौड़ रहेगी। बिना चाह के, चाह परमात्मा की जो चाह हो नहीं सकती, जब बिना चाह के संसार नहीं हो सकता। चाह करके परमात्मा नहीं हो सकता, और बिना चाहे संसार नहीं होता। चाह खड़ी हुई और संसार खड़ा हुआ, चाह गई और परमात्मा खड़ा हुआ, दोनों का विरोध है। ठीक है। भगवान के मंदिर में आदमी जाए, हम जाते हैं तो क्या करते हैं? साफ नहा धो के जाओ, अच्छे वस्त्र पहनो, जूता तो उतारना भी चाहिए, नहाना भी धोना चाहिए, बुरे जूता भी नहीं लेते चाहिए। लेकिन हम जूता चप्पल भी गंदे होते हैं, बाहर उतार देते हैं, वस्त्र भी सुंदर पहन के जाते हैं, लेकिन मन साफ लेके नहीं जाते। मन में दुनिया भर की गंदगी लेके जाते हैं। मन गंदा जाता है, मन मांग से भरा होता है, मन वासना से भरा होता है, मन कामना से भरा होता है। मन में प्रार्थना नहीं होती। ऐसा मन कोई प्रार्थना करेगा? प्रार्थना तो तब होती है जब आदमी जा करके भगवान को धन्यवाद देता है कि प्रभु, इतना संतुष्ट हो, इतना शांत होता है कि प्रभु आपने जो दिया है वो अनंत है, वो मेरी पात्रता से ज्यादा है। इतने तो मैं योग्य ही नहीं था, तो मैं लायक भी नहीं था जितना तुमने दे रखा है। ऐसे मन से जाए तो शुद्ध मन से जाए। वो तो दुनिया भर के झंझट लेके जाता है। जब दुनिया भर के झंझट लेके जाएगा तो मन गंदा ही है, और गंदे मन से लेकर भगवान की प्रार्थना करेगा, वो प्रार्थना नहीं है, स्वीकार नहीं है। निष्कामता आ जाती है, तो जहाँ निष्काम है
वहाँ ज्ञान की ज्योत जलती है। जब कामनाएं खत्म हो गई, निष्कामता आ गई, तो ज्ञान की निष्काम होते ही ज्ञान की ज्योत जलती है। और ज्ञान की जब ज्योत जलती है तो फिर प्रकाश ही प्रकाश, प्रकाश ही प्रकाश। भगवान कहते हैं उससे श्रेष्ठ फिर कुछ भी नहीं है। वहाँ अज्ञान के बंधन खत्म, वहाँ तो ज्ञान से मुक्ति, स्वया वहाँ आनंद, वहाँ मस्ती, वहाँ संतुष्टि, वहाँ शांत, वही स्वयं का अर्थ है, स्वयं में स्थित। वहाँ व्यक्ति अपनी आत्मा में ही ठहर जाता है, क्योंकि वासना से मुक्त हो गया, मृत्यु से मुक्त हो गया, इच्छाओं से मुक्त हो गया, सबसे छूट गया इस काम में। तो भागना क्या है, अपने आप में ठहर जाता है, आनंद में, मस्ती में। तो भगवान कहते हैं उस ज्ञान से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। और ज्ञान हो जाए इस चीज का कि मेरा भागना सब बेकार ही है, भागना मेरा बेकार है, क्यों भागे भाग करके आज तक ना तो कुछ मिला ना मिलेगा। ठीक है, इतने रहने आज। चलिए फिर सच्चिदानंद भगवान की